हमारे बीच में आपके कोट विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई पूज्य सिंह पम्मी जी, आपके विधानसभा क्षेत्र के पूर्व में विधायक रहे और हमारी पार्टी के यहाँ नेता श्री के ठाकुर जी, महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती डेजी ठाकुर जी, पूर्व में विधायक रहे और सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन भाई बलदेव तोमर जी, हमारे बीच में यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन दर्शन सैनी जी, योगेंद्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन योगेश भारती जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक शर्मा जी, जिला के अध्यक्ष श्री पार्टी के हमारे आशुतोष वैद्य जी, हमारे बीच में यहाँ BBNDA की CEO डॉक्टर रीटा वर्मा जी, डिप्टी कमिश्नर सोलर कृतिका जी, SP बद्दी मोहित चावला जी, पार्टी के हमारे विधानसभा क्षेत्र में मंडल के अध्यक्ष श्री बलदेव ठाकुर जी, नगर परिषद की अध्यक्षा रीना शर्मा जी, जिला परिषद के हमारे सोलन के अध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर जी, ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन श्रीमती बलविंदर कौर जी, हमारे बीच में पार्टी के नाम छूट गया था मेरे से, अर्की से हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष भाई रतनपाल जी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, सेल्फ हेल्प ग्रुप के हमारे और महिला मंडल के सभी प्रतिनिधि और पत्रकार मित्र, आज नालागढ़ आपके बीच में आना हुआ। और यहाँ मैं सुन रहा था कि ठाकुर जी कह रहे थे कि आए नहीं, मैं तो परसों ही आया था, 2 दिन के बाद फिर आ गया, आगे फिर बुलाएंगे, फिर आ जाऊंगा। हाँ, एक सरकारी कार्यक्रम के तहत बहुत लंबे समय से इस बात के लिए विनम्र आग्रह था हमारे समक्ष के हम आपके बीच में आए और इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, विकास के विभिन्न विकास के कार्यक्रम यहां पर हम कर सके। मैं मानता हूं उस पर थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आने के पश्चात एक दिन में, एक समय में, एक स्थान पर 21 जो है वो उद्घाटन और 31 जो है वो शिलान्यास, कुल मिलाकर के योग किया जाए, जोड़ किया जाए तो 52 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक साथ संपन्न हुए हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई। अगर इन योजनाओं का हम जिक्र करें तो बहुत सारा वक्त लगेगा, इसलिए विधायक महोदय ने भी छोड़ दिया। लेकिन आपने जा करके जहां ये योजनाएं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज हमने किया, उन जगह जा करके एक बार आपने तय जरूर करना कि वहां जा करके
इन स्कीमों की जानकारी लोगों को देनी है कि कितनी स्कीम की, ये किस स्कीम पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, पैसा कितना खर्च किया गया। मैं देख रहा था इन सभी को अगर हम जोड़े उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रमों को, तो कुल मिलाकर के जो पैसा इन स्कीमों पर खर्च किया जा रहा है या खर्च किया गया है, वो पैसा कितना बनता है? 225 करोड़ रुपए। 225 करोड़ रुपए। कम लग रहा नाला बड़ा? कुछ लोगों ने बजाई ताली, कुछ लोगों ने सिर्फ सुना। 225 करोड़ रुपए की योजना एक जगह, एक समय में, एक स्थान पर, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास होना अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में भले ही हम देरी से आए हैं, भले ही हमारा आना जाना कम हुआ है, लेकिन विकास की गति को कभी भी रुकने नहीं दिया। ये संदेश क्या है? आईपीएच की विभिन्न योजनाओं के लिए जिनका उद्घाटन और शिलान्यास है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और सबसे पहले तो मैं इसी बात के लिए जरूर कहना चाहूंगा, बहुत लंबे समय से मांग थी कि नालागढ़ में बस स्टैंड बनना चाहिए, पर आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नालागढ़ का बस स्टैंड हमारा 5 करोड़ 60 लाख की लागत से बन करके तैयार हुआ। और हिमाचल प्रदेश में शायद मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद मुझे लगता है कि अगर कोई सबसे बड़ा बस स्टैंड अगर किसी जगह बना है हिमाचल प्रदेश में जिसमें जमीन भी ज्यादा है, तो वो नालागढ़ का है। जिले के एल ठाकुर जी और उनके साथी कह रहे थे कि बनकर के तैयार हो गया है बस स्टैंड, जल्दी आइए उद्घाटन करें, हम चाहते हैं कि वहां से बसें शुरू हो जाए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सुंदर बस स्टैंड, भले ही उसका शिलान्यास जो है वो पूर्व में सरकार ने रखा था, लेकिन उसके लिए पैसे का प्रावधान करना, उसको जमीन पर खड़ा करने का काम सारा का सारा वर्तमान सरकार का जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, बहुत बेहतरीन यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने एक पार्क यहां पर जो बनाया है, और उस पार्क के माध्यम से मैं समझता हूं कि जो हमारा नालागढ़ जो खास तौर से जो बहुत गर्म इलाका है, उसमें सुबह शाम के वक्त में आप लोग घूम सकते हैं, घूम करके वहां पर जाकर के स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। बहुत सारी वहां पर अच्छे नए कॉन्सेप्ट के साथ उसमें काम की शुरुआत की है, जो यहां पर जैव विविध वन परिसर बनाया गया है, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैंने कहा कि योजनाओं का अगर हम जिक्र करेंगे तो एक एक योजना के लिए बहुत वक्त लगेगा, मैं वो सारी योजनाओं को छोड़ देता हूं। और ये मैंने कह दिया कि सारे हमारे पार्टी के संगठन के सब लोग यहाँ पर हैं, वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में जहां जहां भी जो योजनाएं हमने आज समर्पित की है, चाहे उद्घाटन किया, चाहे शिलान्यास किया, उनकी जानकारी वहां के लोगों को देने की जाएगी। भाई और बहनों, आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, और इस 4 साल के कार्यकाल में आप सबका बहुत अच्छा सहयोग मिला, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हर कदम पर साथ मिला, हर कदम पर सहयोग मिला। मुख्यमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जब लोकसभा का चुनाव था हम आपके बीच में आकर के बात करने के लिए आए थे और हमने आपको बोला था कि आप सहयोग करिए, समर्थन करिए। और उस वक्त आप सब लोगों ने भी कहा था कि हम सबसे बड़ी मदद देंगे। मैंने सुन तो लिया था लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जब परिणाम निकला मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर वोट किसी लोकसभा की सांसद को एक विधानसभा क्षेत्र से पड़े हैं तो नालागढ़ 88 में से पहले स्थान पर रहा। पहले स्थान क्या 39,000 की 40,000 की 40,000 की बढ़त। और कई बार मैं सोचता हूं कि जिस विधानसभा क्षेत्र से 40,000 की बढ़त लोकसभा के चुनाव में मिले और उसमें हमारा अपना पार्टी का विधायक ना हो तो सचमुच में बड़ा विचित्र लगता है। ये कभी कैसे छूट गई, क्यों छूट गई, इस पर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं आने वाले समय में नहीं टूटनी चाहिए। जहां तक आने जाने की अगर बात आती है, आपके बीच में कम आना हो उसकी वजह आप लोग सब जानते हैं। 4 वर्ष में से 2 वर्ष का वक्त ऐसा बीता जो एक बहुत बड़ा संकट था आपके लिए भी और हमारे लिए, और पूरे विश्व के लिए एक तरह का वो बहुत बड़ा संकट था। एक वायरस की वजह से मिलना जुलना बंद हो गया, आना जाना बंद हो गया। और आज हम इस बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आज अगर हम हजारों की संख्या में यहां सभा का हिस्सा बने हैं तो ये श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि सबको वैक्सीन लगी। जब पूरे देश के दुनिया के साइंटिस्ट ने कहा इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, जब इलाज नहीं है, इसकी दवाई नहीं है, इससे बचने का रास्ता क्या हो सकता है, साइंटिस्ट ने कहा कि एक मात्र रास्ता है, वो रास्ता है कि वैक्सीन तैयार करनी पड़ेगी, वैक्सीन लगानी पड़ेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के साइंटिस्ट को इकट्ठा किया और कहा कि हम चाहते हैं कि भारत के साइंटिस्ट भारत के अंदर वैक्सीन बना करके तैयार करें। जो सहयोग की आवश्यकता हम वो देंगे। और आज हमारे लिए प्रसन्नता है कि 135 करोड़ के इस भारत में जो वैक्सीन के इस अभियान में पूरे दुनिया में सबसे आगे चल रहा है, यहां वैक्सीन अपने भारत के ही साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई वैक्सीन लग रही है, अपने ही साइंटिस्ट के माध्यम से अपने ही देश में मिल रही है। अब ये वैक्सीन नहीं लगी होती तो हम ऐसी भीड़ में इकट्ठा होने की स्थिति में नहीं हो पाते। मैं कहता हूं आज तक पता नहीं कितने वेरिएंट, आज तक पता नहीं कितने हमारे अलग अलग फेज आ जाते हैं। इसलिए कई लोग कई तरह की बातें कहने की कोशिश करते हैं। कई बार बहुत विचित्र लगता है कि हमारे विपक्ष के लोग इस पे भी राजनीति करने से गुरेज नहीं करते। जब वैक्सीन बनाई गई तो कहा कि ये वैक्सीन अभी तक फुल्ली टेस्टेड नहीं है। जब वैक्सीन लगाने के लिए कहा कि ये वैक्सीन लगाओ मत, विपक्ष के लोगों ने कहा अगर लगाओगे तो मरोगे बोलते हैं, अगर लगाओगे तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, आने वाली जनरेशन पर इसका साइड इफेक्ट होगा और जो लगाएगा उस पर भी होगा।
तरफ दुनिया एक ऐसे संकट के दौर में से गुजर रही है और दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ लोग इसमें भी राजनीति करते हैं। और आप आज देखिए, इस बात को देखिए, जो हमारा इस वैक्सीन का विरोध करने वाले, जो इसको कहने वाले ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है, आज वो भी वैक्सीन सेंटर में जाकर के वैक्सीन लगा रहे हैं नर्स से और पूछ रहे हैं कि बूस्टर डोज कब लगेगी, अगली डोज कब लगेगी। जीने का रास्ता निकाला और उसके बावजूद भी इसमें भी राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। सही मायने में सचमुच को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.